नमस्कार, मैं यहाँ पर कनॉट प्लेस में खड़ा हूँ जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन में आती है। अभी यहाँ पर डिबेट हो रही थी, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे थे, कुछ बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे और कुछ आम आदमी पार्टी के पक्ष में बोल रहे थे। देखिए, लोकतंत्र में एक दूसरे के खिलाफ बोलना, राजनीतिक क्रिटिसिज्म करना कोई गलत बात नहीं है। ये एक पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, एक लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन दुर्भावना से किसी पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट करना और विपक्ष को टारगेट करना, ये सोच करके कि विपक्ष की जो है उनकी ताकत को समाप्त कर देना है ताकि एक पार्टी का राज इस देश में कायम हो सके निरंकुशता के साथ। तो इस पर जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है, इनसे बात करते हैं। जनता का ओपिनियन जानते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया ऐसा कहा जाता है, आप क्या कहेंगे। सर, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया अगर तो देश की जनता और देश में जो मीडिया चैनल्स हैं वो सब ये जानते हैं कि आज जो खुल के बोल रहे हैं या जो भी कुछ है, तो 70 साल कमोबेश उसने देश पे हुकूमत करी, राज करा है। तो इन 70 सालों में एक से बढ़ के एक चीज़ दी है। जैसे एम्स हॉस्पिटल हो गया, आप अर्बन चले आओ, पंच चले जाओ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल देख लो, IIT दिए, IIM दिए, DRDO बनाया, इसरो बनाया, बहुत सारे। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू कॉलेज, जिसे आज बदनाम करा जा रहा है। मैंने अभी कुछ दिन पहले ऐसा ही कह दिया था कि निर्मला सीतारमण जी वहाँ से भी पढ़ के आई हैं। तो अगर आज लोगों की डिग्री फर्जी है तो वो डिग्री भी फर्जी होनी चाहिए। बड़े बड़े कद्दावर नेता जो बीजेपी के ही है लीडर, जो वहाँ से पढ़ के निकले जेएनयू से। हमारे पास देश में कहने के लिए या गौरवान्वित महसूस करने के लिए एक कॉलेज था जिसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बोलते हैं, कि विदेश से भी यहाँ पढ़ने आते हैं। 99.9% लोग तो यहाँ से भी लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं। कम से कम हम ये तो कह रहे थे कि हमारे पास कुछ है कि विदेशी लाललित है कि हम यहाँ जाएं पढ़ने। अगर ये कहा जाए, कोई ये कहे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो ये मूर्खतापूर्ण के बयान है, इसके आगे कुछ नहीं है। अच्छा, मुद्दों पे बात नहीं होती है, अब सिर्फ पार्टियों को एक एजेंडा के रूप में लेकर के उन पर राजनीतिक प्रहार करना, क्या लगता है कि वो कोई एजेंडा है। बिल्कुल एजेंडा है। अगर एजेंडा नहीं होता तो मेरे और आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। ये गलत है। आप एक MLA जीतता है आपका, और वहाँ मान लो 15 MLA में आपके गिरा के और अपनी गवर्नमेंट बना लेता हूँ एक MLA पे। ये विचारों का भेद नहीं है। ये एक तरह से विपक्ष मुक्त भारत का, जिससे 140 करोड़ जनता को परेशानी होगी। इस पे सोचो। विपक्ष मुक्त भारत नहीं चाहिए। हमारी आवाज़ उठाने के लिए विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह कांग्रेस सत्ता में रहती थी तो अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी और बहन सुषमा स्वराज जी हमारी आवाज़ों को उठाती थी, ठीक उसी तरह हमें मजबूत विपक्ष चाहिए। आज संजय सिंह जी भी उन्हीं पद चिन्हों पे चल रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संजय सिंह का कि वो वाकई में लोकतंत्र को जिंदा रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। और दूसरों की भी राय जानते हैं, औरों की भी राय जानते हैं कि क्या आप इनसे सहमत हैं। जी सर, सहमत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र को संवैधानिक तरीके से चलाने के लिए विपक्ष की भूमिका बहुत ज़रूरी है। समझ गए। अभी जो चर्चाएँ हो रही थी कि हाँ हंगामा हो रहा है, विपक्ष नहीं चल रहा है। पिछली 2014 के पहले आप याद कीजिए, जब गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके पहुंचती थी। 5 रुपये बढ़ते थे, 10 रुपये बढ़ते थे, तो हंगामा लोग करते थे। और जो अब कांग्रेस हंगामा कर रहे थे, इनको दर्द क्यों हो रहा है। तो ये डबल स्टैंडर्ड हुआ आपके हिसाब से। कम हुआ। आप कुछ कहना चाहेंगे। हाँ, वो तो हमारे नौकरी को बताएंगे ना। जो इस नौकरी मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे। विपक्ष के साथ जो हो रहा है बर्ताव, आप उससे सहमत हैं। विपक्ष की आवाज़ क्या संसद में नहीं होनी चाहिए। नहीं, आवाज़ को दबाया नहीं जाना चाहिए। वो जो बोल रहा विपक्ष, उनको लोकतंत्र जिंदा रखना ज़रूरी है। विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष नहीं रहेगा तो फिर कैसे देश चलेगा। उसको होना बहुत ज़रूरी है। वो जो विपक्ष कर रहे हैं संजय सिंह सर, वो सही कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ पर जनता का ओपिनियन लिया। जनता की मेजॉरिटी ये कहती है कि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है और विपक्ष की आवाज़ संसद में होना बहुत ज़रूरी है। आज विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जो मूलभूत मुद्दे हैं उनकी जो बात विपक्ष के ज़रिए वहाँ पर कही जाती है, आज जनता के मुद्दे वहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों की बात कर रहा है उस पर बात करने नहीं दी जा रही है। जनता का ये कहना है। धन्यवाद।